सच्चाई है जो मुखिया जी कहते हैं कि इंदिरा आवास नहीं दिए हैं, तो वो अपने पिताजी से पूछे, माताजी से पूछे जो मुखिया जी आपको पिताजी और माताजी को इंदिरा आवास दिए हैं कि नहीं। तो कहने का इनका सीधा सा मतलब है कि विपिन सर अपने पापा से और मम्मी से जाकर पूछे क्या उनको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं। वो भी तो लगता है कि अमीर आदमी नहीं थी तो अभी ना हुए हैं। और उनको वृद्धा पेंशन माता को मिलता है कि नहीं, पिता तो को उनके घर में सब चीज दिलवाने वाले पुराने ही मुखिया जी है। लेकिन अब क्या दिमाग में बैठ गया, मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं, वो तो सब लूट के बैठे हुए हैं। ये मतलब इन पर आरोप लगते आ रहा है। बताइए 2700 लगभग घर बता रहे हैं मुखिया जी, और 2700 में 1940 घर को इंदिरा आवास दिलाए हैं। आपने अगर सही तरीके से बांध कहाँ बनवाए, मरम्मत करवाए, खेल का ग्राउंड कैसा आप बनवाए हैं, सिर्फ खेत के जैसा छोड़ दिए, कोई उसमें घिराव नहीं है। आपने काम किया ही सही से कहाँ है, कुछ नहीं है। हाँ पुस्तकालय भवन आप बनवाए तो पुस्तकालय भवन में पुस्तक भी आपका ज़्यादा नहीं है। नहीं, पुस्तकालय भवन नहीं बनवाए हैं, वो सामुदायिक भवन को मरम्मत किया गया है। अच्छा वो पुस्तकालय भवन नहीं है, वो पूर्व से सामुदायिक भवन है जिसको उन्होंने मरम्मत करके। और क्या बोलते हैं यूट्यूब पर स्पष्ट बोले हैं कि पुस्तकालय भवन अपने आप से अपना निजी खर्चा करके बनाया। वाह, मतलब आपके लिए हमको ताली बजाने की आवश्यकता है। इसका मतलब सिर्फ आप मरम्मत करवाए हैं और उसमें 2-4-10 को पुस्तकें हैं, ज्यादा तो है नहीं। क्या मतलब आप काम कितना का योजना है वो भी अभी तक आप बोर्ड पर नहीं दर्शाया है। आप जिस प्राइवेट नर्सिंग होम में डालिएगा आपको अपना कमीशन मिल जाएगा। इन्होंने कमीशन का काम किया है, इन्होंने सेवा नहीं किया। तो पुराने मुखिया जी के कहने का मतलब है, विपिन सर की सच्चाई यही है कि वो पुराने जो है ना कमीशन हर लोगों का सेवा करते हैं कि मैं सच्ची भावना से सेवा करता हूँ, तो ये कमीशन करने का कमीशन लेने का काम किए। पता है विपिन सर क्यों जीते हैं? सिर्फ एक फेमस टीचर्स खान सर है, उनकी वजह से जीत भी गए, न तो अन्यथा कोई जीतने का इनका चांस नहीं था। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट बोला था कि 3500 की 4000 ये गाँव है लगभग, और उनमें 1800 इनको वोट मिला है शायद, तो 1700 वोट तो आपके पक्ष में आया होगा। 1700 तो कहने का मतलब ये जीते किस लिए? सिर्फ एक फेमस टीचर की वजह से। नहीं तो वो भी जो जीते हैं वो अपने गांव में वोट लगभग 270 वोट बोगस चलाए हैं। जो आदमी नहीं था उसका ग्रामीण लोग दूसरे आदमी ने वोट गिरा दिया, यानी बोकस चलाने का काम किया गया, यानी छल भी करना जानते हैं। वाह विपिन सर। और यही जो आपकी बात है ना घमंड में रहने का, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस टाइप से आप काम कर रहे हैं लोग बुर्बक नहीं है। करना है तो सही से करिए, तो मुखिया का इस्तीफे आप दे दीजिए, काम खत्म करिए। लेकिन बबली नाम की जो लड़की थी वो 100% सही की थी, और सारे पत्रकार वाले आए और इनका अपने एक बार डिलाई करे, देखे क्या करते क्या नहीं करते, दोनों पक्ष में आइए और देखिए। वो अपने आप को टीचर कहता है, वो अगर 8th क्लास और 9th क्लास का मैथ बना देगा तो हम जिंदगी भर उसका गुलामी खटेंगे। सुन लीजिए, किताब उल्टे आप दूसरे टीचर्स को गलत ठहराते हैं कि ये टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा है, टीचर भविष्य बनाता है। आप क्या करते हैं? बबली जो बोली है चलती है, सिर्फ अपने गांव में लाइट लगवाए और बाकी 6 गांव में बात वही आ गई ना, मैंने जो बोला कि अपने गांव के आसपास 6 गांव में जो लाइट लगा, तब एक गांव में जब लाइट लगवाए ना तो हमको जनता ने कहने लगा जो मुखिया जी गांव में लाइट लग गई, हम सब अंधेरा में रहे। अपना पैसा से 4 लाख रुपया लगा के शेष 6 गांव में अपना लाइट लगवाए। सुन रहे हैं ना आप, एक गांव में लगवाए हैं लाइट, और ये मुखिया जी 6 गांव में लगा के बैठे हुए हैं, और 4 लाख। बस अब क्या करेगा, आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखाइएगा, लोगों को विश्वास होता है इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इतना सारा काम किए, लोगों को नहीं दिखवाए, दब गए कि मुखिया जी बहुत बुरे हैं, ये कोई काम नहीं किया। और चीज आपको बताते हैं, जिन्होंने किसी को पैसा दिया, एक बेचारा गरीब का बच्चा 50,000 शायद हम देखे थे, दिए 50,000 रुपया दिया, पूरा दुनिया को दिखा दिया कि हम 50,000 रुपया देते हैं, और हम 1.5 लाख रुपया दिया उसी को। हमने किसी को नहीं बताया कि हमने इसको पैसा दिया। विपिन सर, मैं यही कहूँगा कि 50,000 रुपये दिए थे, तो आप बोले कि मैं किसी के जोर में या कोई लिखित नहीं ले रहा हूँ। अब बताइए मुखिया जी उसके 3 गुना 1.5 लाख दिए हैं, क्या इन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाया? जो अच्छे काम करते हैं ना पूरी दुनिया को नहीं दिखाते कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपनी ताकत का वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, समय आने पर करते हैं। लेकिन आपने शुरू में प्रदर्शन करके दिखा दिया कि मैं बहुत दुर्बल हूँ, और मतलब जहाँ भी अधिकार बांध का भी मरम्मत कराया गया, वो निर्माण नहीं कराया गया, सिर्फ मरम्मत कराया गया। तो इनकी कुछ सच्चाई अलग है और दिखाते कुछ अलग है, अपना प्रमाण जो है छुपा कर रखते हैं। पुराने मुखिया को दिखाते हैं कि कुछ नहीं किए, कुछ विकासे नहीं किए हैं। अच्छा, ये हमेशा मतलब यूट्यूब पर एक ना एक बार आपको बुराई कर ही देते हैं कि पुराने मुखिया से जाकर पूछिए वो क्या किए हैं क्या नहीं किए। इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप उनको टीचर हैं, वो समझते, हम अपने आप को टीचर समझते हैं। हम 4 नया प्राथमिक विद्यालय हमने पंचायत में लाए, तो एक विद्यालय अगर ला कर दिखा देंगे तो हम अपने तरफ से उनको 5 लाख रुपया बख्शिश दे देंगे। सुनिए ना आप, इसलिए थोड़ा सा जो आपके अंदर खौफ है कि हम बहुत फेमस टीचर्स हैं, चाहे हम ये हैं वो हैं। केवल समर्थक और बात जो है बहुत मतलब चर्चाएं में चलती है
कि मुखिया जी बोलते हैं कि मैंने सिर्फ पैसा उसका कुछ नहीं बांटा, दारू वारू कुछ नहीं बांटा। पुराने मुखिया जी ऐसा करते थे, पैसा दारू बांटने का लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। क्या मतलब है? मेरे ये घर में लहसुन कहाँ प्याज का नहीं सच है? बनता। क्योंकि आप देखे होंगे वीडियो इनका, क्योंकि आपको क्लियर बता- बोले हैं ये आपको सब बता चीजें। देते हैं, वो मुखिया जी मांस मछली सब खाते वो हैं। तो पता है, वो तो हम जानते हमारे हैं। पूरा खानदान लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। अब बताइए, जिनका परिवार लहसुन प्याज तक नहीं खाता है, वो दारू क्या खिलाएंगे? बांटते हैं नहीं बांटते हैं, वो हमसे मत पूछिए। आप जाके आम पब्लिक से पूछ लीजिए 14 वार्ड में, जब कभी मुखिया जी चुनाव में 1 रुपया दिए हैं क्या? कहीं भी 4 इलेक्शन में कभी भी 1 रुपया अगर मुखिया जी किसी को दिए हो? सुन लीजिए मुखिया जी, और ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने जहाँ तक दूर से तो बहुत सुना था, आपका वीडियो देखा था कि मुखिया जी विपिन सर ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन रियलिटी सच्चाई यहाँ आने के बाद पता चली है। तो मैं बोलना चाहूँगा मीडिया प्रभारी लोगों से भी, आप लोग विपिन सर के पास जाते हैं ठीक है, कम से कम विपिन सर के बाद पुराने मुखिया जी के पास भी तो आइए, कहा किए कहा नहीं किए हैं, वो तो पता कैसा चलेगा। जो हम लोग सुने हैं, पहली बात कैमरा जैसा ऊपर करिए, कि हम लोग अभी मुखिया जी से सबसे भेंटचित किए हैं, बहुत से हम लोग को मिली कि जो पुराने मुखिया जी हैं लगातार 20-25 साल जीते हैं और कोई काम नहीं किए हैं। तो बताया ये गया था कि जो काम 20 साल में नहीं हुआ वो 5 महीने में किया गया है। तो हम लोग पुराने मुखिया जी राम प्रसाद राय सलाह पंचायत का वैशाली जिला जो पड़ता है वहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या जो सर पर आरोप लगती है कि रियलिटी है या नहीं, वो हम लोग जानेंगे। सोचिए, अगर कोई इंसान लगातार 20 साल जीतता है तो क्या कोई ऐसे ही जीतवाएगा? 20 साल समझ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं विश्वास तो होगी ना जनता को कि नहीं हमारे मुखिया जी अच्छा काम करेंगे, तो तभी तो जितवाएंगे लोग। ऐसा नहीं, लोकतंत्र का मतलब होता है उसमें सबको समान अधिकार होता है। तो मुखिया जी तो जाकर उसको जनता को मारे तो नहीं होंगे कि हम ही को वोट देना है, कहीं ना कहीं जनता ही मुखिया जी को चुनी थी। तो इन पर अनेकों आरोप लग रही है। तो सर सबसे पहला मेरा ये आरोप है कि जो बांध अभी बना है, विपिन सर बनवाए हैं, बताया कि 20 साल में बांध कभी नहीं बना था, हर साल बांध टूट जाती है। क्या ये सच्चाई है? क्या आप कोई बांध बनवाए हैं कि नहीं बनवाए हैं? बांध बनवाया कहाँ? आप लोग तो न्यूज गलत देखते हैं। नहीं ना, हम गए थे, बांध बताया गया पूरा खाल था। नहीं, न्यूज जो बता रहा है कि बांध बनवाए हैं, उसका आपका बोर्ड गड़ा हुआ है, जी जी, उस पर लिखा हुआ है बांध मरम्मती। मरम्मती, हाँ सिर्फ मरम्मत किया गया है। वो जहाँ पर टूट गया है वहाँ पर मरम्मत किया है। जी जी, ये नहीं कि मतलब उस बांध का सिर्फ मरम्मत किया गया, बांध बनवाने का काम नहीं किया। 2000 अच्छा, तो बांध जो बनवाया गया वो तो आप ही का 2008 में 2007 में काफ़ी बाढ़ आया था। हम लोग उसको बालू से ट्रक से बालू से मंगा के लगभग 15-16 गाड़ी ट्रक बालू लगा था, उसको हम लोग बनवाए। जी जी, और इसके बाद भी उस बालू को तोड़ के हटा दिया पानी। तो जब पानी ख़त्म हो गया फिर उसको अब मई में आपको मई में बांध को बनवाया था, मनरेगा के तहत उसको बांध को बनाया गया था। जो बांध टूटा है उसको तो मरम्मत किया है, बांध बनवाया था। तो बांध बनवाने का काम जो है विपिन सर जो करवाए हैं, सर ही करवाए हैं, इसका तो सिर्फ मरम्मत किया गया, लेकिन टीआरपी बढ़ाने के लिए। दूसरे को बोलते हैं कि हमारे पास टीआरपी बढ़ाने के लिए आ रहा है, लेकिन खुद नहीं बोल रहे हैं कि मैं अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए ऐसा काम करता हूं। बांध बनवाने वाले कोई और है, ये तो सिर्फ मरम्मत करवाए हैं। अच्छा, और भी अनेकों कार्य हैं जो अभी कर रहे हैं। तो मतलब मैं अपने जीवन काल में होते जब तक आप मुखिया रहे तब तक कुछ ऐसे काम बताइए जो अब करवाए हैं अभी तक, कुछ ऐसे काम जो समाज के लिए उद्धारदायक हो। अरे वो कितना काम मतलब 1-2 कम से कम दर्शकों को बता दीजिए, क्योंकि ये समझिए पूरा बिहार देखेगा। आपको बता, क्योंकि देखिए जितना यूट्यूब पर वीडियो आता है ना, सब कमेंट करते हैं कि पुराने मुखिया जी कौन है, वो क्या करते थे, तो उनको जवाब भी देना जरूरी है। और हमें लोग लगता है कि एक ऐसा यूट्यूब है जो आपके पास पहली बार आए हैं। 2006 से 2011 तक जो अवधि था मुखिया का, उसमें था कि पंचायत को विकास करना है, जैसे रोड वगैरह बना। जी जी, ठीक है, तो वो बना। देखिए रोड तो बहुत दयनीय है, मैंने देखा रोड तो सब टूटा फूटा है। 2006 के बाद कर रहे हैं, जी, जी। 2006 से 11, ठीक है। इसके बाद 2011 से 2016 के लिए जो पैसा आया, उसके लिए भी सरकार का था कि उस समय एक चीज़ आया था 2006 में 7-8 में कि परियोजना से बहुत काम हो रहा था, जो विद्यालय में काम करना। जी जी, तो हम लोग हेड इंजीनियर से मिल के हेड मास्टर को लेके उसमें जितना भी हमसे हुआ उसको पैसा लाके, जितना भी हमारे पंचायत में स्कूल था 11 विद्यालय, 11 विद्यालय में उस समय 7 ही विद्यालय था, पुराना विद्यालय टोटल जर्जर था,
सबको बिल्डिंग बढ़िया से बनवाया गया यानी है। पुराने विद्यालय जो अभी आपको विद्यालय दिखाई देते हैं, ये सब हम पुराने मुखिया जी का ही बनाया हुआ है। तो विपिन सभी काम क्या किए? कुछ नहीं किया, थोड़ा सा मरम्मत किए हैं। लेकिन आरोप पुराने मुखिया पर बहुत ज़्यादा लगती है कि सब जिम्मेदार बेचारे पुराने मुखिया जी हैं। तो टीआरपी आप बढ़वाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता अगर 20 साल किसी को मुखिया बनाती है तो समझ सकते हैं 20 साल ऐसे ही बनाएगी। जनता बुर्बक है, पहले वाला अबोध मूर्ति जनता नहीं रह चुकी है, सब जनता अब जागृत है। तो जनता उसी को चुनती है जो अच्छे होते हैं। तो और भी बहुत सारे मतलब मैंने आरोप आप पर सुना है। पहले तो रोड खराब है तो मुखिया जी बोले कि हमारे अंदर तो रोड आता नहीं है। जो पुराने मुखिया जी हैं वो समझेंगे, क्योंकि अब तो हम जीते हैं। तो रोड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? रोड आप बनवाए थे पूरा? जी, जितना रोड था हम लोग सोलिंग, जी जी, ढलाई ये सब करवाए थे। इसके मतलब- बाद आपको ये 16 से जो आपको 21 तक जो पैसा आया था, उसमें पहला प्राथमिकता था कि आपको माने पेयजल का व्यवस्था करना है, नल जल का 7 व्यवस्था निश्चय के करना। जी तहत। जी, तो हम लोग पूरा 14 वार्ड है, 15 बोरिंग करवाए थे। तो मतलब पूरा ये 14 वार्ड में पेयजल की व्यवस्था हो हाँ, चुकी है? 14 वार्ड है, फिर भी 15 बोरिंग है, क्योंकि एक वार्ड ज़्यादा लंबा है अच्छा और अच्छा। 2 बोरिंग की और आवश्यकता था। तो हम तो फिर मुखिया रहे नहीं। मतलब जो फंड आई थी लगभग सही तरीके से कहीं ना कहीं यूज किया गया है। लेकिन क्या करिएगा साहब, दुनिया अजीब है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरे को झुकाना पड़ता है, उनकी बुराई करना पड़ता है। तो अच्छे लोगों की निशानी जानते हैं क्या होता है कि वो क्या करते हैं, कभी किसी की बुराई और प्रशंसा नहीं करते हैं। विपिन सर बोलते हैं कि हमारा बहुत बुराई करने वाला लोग है, हमारा विरोधी मिलेगा। तो जितना भी लोग अगर जितवाएं इनको मुखिया बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास था। लोग इतना बुर्बक नहीं है। अब लोगों का आप पर विश्वास है, अगर आप अच्छे काम नहीं करेंगे तो लोग आपको क्यों जितवाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये जो काम आप करते हैं ना, लोगों का बुराई करना और थोड़ा सा अपने अंदर घमंड आ जाना, ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। किसी पर दोष लगाना, किसी पर आरोप लगाना, ये गलत काम है। और भी आपके ऊपर जो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है, जैसे स्कूल का उसमें जो पढ़ाई का जो सिस्टम था, क्योंकि पहले तो प्राथमिकता बहुत ज़्यादा थी स्कूल में, मुखिया का पावर था। स्कूल में जो भी था जी, हम लोग शिक्षक बहाल किए हैं और 42 टीचर मतलब बहाल शिक्षक अपने आप से बहाल किए हाँ, थे। शिक्षक मतलब 42 शिक्षक बहाल किया गया है। और ये वीडियो मैं जानता हूँ विपिन सर देखेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ खुल रही है। तो पुराने मुखिया के बारे में बोलना आप बंद कर दीजिए और जो अपना काम है ईमानदारी से करिए। नहीं तो देख ही रहे कितना आप पर बवाल उठ रहा है, कितना कलम उठ रहा है। अभी स्कूल को लेकर बवाल उठा था तो अपने आप को आप जान दिए, जबकि मीडिया के सामने आप पूरी तरह से खोल कर अपनी बात रख नहीं पाए थे। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि पुराने मुखिया पर आरोप लगाना। अब आप ये बोलते हैं कि पुराने मुखिया से जाकर खोजिए। हम लोग आए हैं, पुराने मुखिया से बातचीत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सब काम हुआ है। अच्छा एक बात बताइए विपिन सर, अगर 20 साल कोई मुखिया जीता है तो ऐसा ही जीता होगा क्या? नीतीश कुमार भी तो लगातार 15 साल 20 साल से जीतते आ रहे हैं, तो लोग ऐसे ही जितवा रहे हैं। कहीं ना कहीं जनता को विश्वास है कि अच्छा काम करेंगे। जनता को इन पर भी विश्वास था, 20 साल जनता ऐसे ही नहीं जितवाई है। तो अच्छा बताइए, एक और बात बताइए, जो बिजली की सुविधाएं ये कब से यहाँ पर मौजूद है आपके पंचायत में? बिजली जो है 2000 ये आप ही के माध्यम से लाया गया है या? नहीं, उस समय हमको पूरा मंडल जी थे अच्छा, जिला में एसडीओ साहब, तो उन्होंने कहा, उनको हम बहुत प्रेस किया, तो वो महनार से लेके हम लोगों को माने सिर्फ सरसा उस समय मतलब आप मुखिया थे या नहीं? उस समय मुखिया थे। अच्छा, मतलब ये आप ही के माध्यम से बहुत बिजली प्रयास के बाद बिजली आया है, बहुत प्रयास के बाद। इसके बाद तो फिर सरकार का आ गया कि भाई हर गांव में बिजली लगाना है, तो उसका सरकार का अधिक प्राथमिकता। कहने का सीधा सा मतलब है कि सरकार की पहले प्राथमिकता नहीं थी सारे गांव में जाएगा, ये तो बाद में आई है। लेकिन अपने प्रयास से इस पंचायत में बिजली लाने का काम किया गया। उसी बिजली की रोशनी में विपिन सर क्या किए, यूट्यूब पर वीडियो बनाकर आज इंडिया में अपना वर्चस्व बनाए बैठे हैं। लेकिन उसी का कहीं ना कहीं ये गलत लाभ भी उठा रहे हैं, बल्कि अपने जैसा ये तो किसी को लगा ही नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। टीचर्स को, खासकर एक पंचायत के मुखिया को ये सब चीज़ें सुबह नहीं देती हैं। जिस इंसान ने इस पंचायत में बिजली लाया, अनेकों कार्य किया, नल जल की व्यवस्था। अच्छा, कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ पर नल जल नहीं है या नहीं? ऐसा कोई पंचायत वार्ड नहीं है जिसमें नल जल नहीं है। मतलब कोई ऐसी कमियां नहीं है, बस एक ही मुझे कमियां दिखाई दी है, वो रोड की। रोड की समस्या मैंने आप लोगों को दिखाया था कि रोड तो पूरी तरह से खराब है, क्योंकि हमेशा पानी आते रहता है जाते रहता है, रोड तो खराब होना अनिवार्य है। क्योंकि इस साल सिर्फ बाढ़ नहीं है, लेकिन हर साल यहाँ पर बाढ़ आ ही जाती थी, जिसके कारण से रोड खराब तो होंगी ही होंगी। तो ऐसी कोई खास कमियाँ नहीं है इस पंचायत में। अच्छा एक और बात बताइए, इंदिरा आवास 20 साल के अंदर में कितना आया होगा? क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे झोपड़ी वाले लोग यहाँ पर बसते हैं, तो लगभग कितने लोगों को इंदिरा आवास आप दिला चुके होंगे अभी तक? तो हम आपको सबूत दिखाते हैं कि कितना दिला चुके। तो ये जो विपिन सर हैं कहते हैं कि सलाह पंचायत में जो पुराने मुखिया जी थे राम प्रसाद राय, वो इंदिरा आवास नहीं दिए हैं। तो क्या सच्चाई है इंदिरा आवास के प्रति? जैसा हम लोग जान ही लेते हैं मुखिया जी से, क्या था सच्चाई? सच्चाई है जो मुखिया जी कहते हैं कि इंदिरा आवास नहीं दिए हैं,
तो वो अपने पिताजी से पूछे, माताजी से पूछे, जो मुखिया जी आपको पिताजी और माताजी को इंदिरा आवास दिए हैं कि नहीं। तो कहने का इनका सीधा सा मतलब है कि विपिन सर अपने पापा सर मम्मी से जाकर पूछे क्या उनको इंदिरा आवास मिला है कि नहीं। वो भी तो लगता है कि अमीर आदमी नहीं थी तो अभी ना हुए हैं। और उनको वृद्धा पेंशन माता को मिलता है कि नहीं, पिता तो को उनके घर में सब चीज दिलवाने वाले पुराने ही मुखिया जी है। लेकिन अब क्या दिमाग में बैठ गया, मुखिया जी कुछ नहीं करते हैं, वो तो सब लूट के बैठे हुए हैं। ये मतलब इन पर आरोप लगते आ रहा है। बताइए 2700 लगभग घर बता रहे हैं मुखिया जी, और 2700 में 1940 घर को इंदिरा आवास दिलाए हैं 20 साल में। बचा कितना? लगभग 750-800 बचा हुआ है। 750-800 बचा हुआ तो लगभग 1-2 बार और इनका कार्यकाल आता पूरा हो जाता। तो कुछ जो घर अभी आपको दिखाई देते हैं घास फूस के, अभी इनका तो कार्यकाल है नहीं कि अपना काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में सुधार, बिजली लाने का काम, और उसके बाद जो बांध उन बनाने का काम किया, क्योंकि विपिन सर से बांध का मरम्मत करवाए, बांध बनाने का कार्य मुखिया जी ही करवाए थे। तो कहीं ना कहीं अनेक जो कार्य इस पंचायत के हैं, पुराने जो मुखिया जी हैं सलाह पंचायत के वही किए हैं, लेकिन फिर भी अनेक आरोप लगती है। तो ऐसे जो विकसित मुखिया जी होते हैं, जो अलग सोच के मुखिया जी होते हैं, वो कभी किसी का बुराई नहीं करते हैं। क्योंकि वैशाली जो है ना, भगवान महावीर का जन्मस्थली है और भगवान बुद्ध का कर्मस्थली है, और वहाँ पर अगर झूठ बोलकर किसी पर आरोप लगाया जाए अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, तो ये गलत है। लोकतंत्र में सबको समान अधिकार दिया जाता है ना, तो सबको समान अधिकार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर किसी का बुराई करने का मताधिकार नहीं है, हर पंचायत में होता है। और जो मुखिया जी थे वो पुराने मुखिया का बुराई करता है, ये स्वाभाविक है, सबको ही करता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर पूरे बिहार को बदलना है तो सबको मिलाकर लेकर चलना पड़ेगा, किसी की बुराई दिखाने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मुखिया जी हैं तो अपने लिए अच्छे हैं, आप कितना भी बुराई करिए इनसे उससे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। जो काम किए हैं वो जनता की नज़र में आएंगी। तो एक और बात बताइए, इंदिरा आवास आपने पास करवाया, कितना आया? 1940 लगभग पास करवा दिया 2700 में, लेकिन फिर भी आप पर तरह तरह के आरोप क्यों लगते हैं? बहुत सारा मतलब हम देखे ना वीडियो की मुखिया जी कुछ नहीं किया, ये की है वो किया, कुछ नहीं मतलब। वो जैसे अब तो बता दिए कि उनका माता पिता से पूछिए कि इंदिरा आवास दिए हैं कि नहीं दिए हैं। दूसरा अब बताइए उनके माँ बाप से पूछी जाए, लेकिन बड़े बनते हैं कि हम ये है वो है, कुछ नहीं किए, क्या मतलब कही जाए। अभी जो वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। जो आपने काम किया उसका एक वोट तो लगवा दीजिए कम से कम। पारदर्शिता के साथ काम, उसको समझे लोग कि इतना का योजना है, आपने काम करवा दिया, वोट नहीं लगवाया। एक दीनदयालपुर स्कूल है जो हमने उसको मॉडल स्कूल बनवाया जी जी, और उन्होंने अपना फोटो खींच के यूट्यूब पर डालते हैं। तो मेरा बनवाया हुआ है, उसमें आप 1 रुपया का काम किए हैं तो यूट्यूब के माध्यम से लोग को सूचना देते हैं कि हमने उसमें 1 रुपया खर्च किया। कहीं कहने का मतलब है कि जो स्कूल था जिसका फोटो इन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया था वो सब इन्हीं के द्वारा किया गया था, लेकिन अपना नाम कमाने के लिए, क्योंकि इनके पास एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, जिसका गलत लाभ उठा रहे हैं। आज बड़े बने बैठे हैं, क्या पहले ऐसे थे? नहीं। वो अधिकांशतः ये जब इस पंचायत में आए थे, इसी पंचायत के अंतर्गत आते हैं मुखिया जी, तो उनको भी लाभ देने का काम पुराने ही मुखिया जी कर रहे होंगे। कितना उम्र होगा उनका? 18, 20, 22, 30 साल का होगा, और ये 20 साल से मुखिया बने बैठे। लगता है कि उनके सामने छोटे होंगे। तो कहीं ना कहीं अनेकों काम इनके पास विपिन सर का हुआ होगा, लेकिन आज जब मुखिया बन गया है तो गलत ठहराना है कि कुछ नहीं किए हैं, जबकि उनका अधिकांशतः काम करने वाले पुराने मुखिया जी हैं। तो विपिन सर, ये जो काम आप सीखे हैं ना, ये गलत है। आपने अगर सही तरीके से बांध कहाँ बनवाए, मरम्मत करवाएं। खेल का ग्राउंड कैसा आप बनवाए हैं? सिर्फ खेत के जैसा छोड़ दिया, कोई इसमें घिराव नहीं है। आपने काम किया ही सही से कहाँ है? कुछ नहीं है। हाँ, पुस्तकालय भवन आप बनवाए, तो पुस्तकालय भवन में पुस्तक भी आपका ज़्यादा नहीं है। नहीं, पुस्तकालय भवन नहीं बनवाए हैं, वो सामुदायिक भवन को मरम्मत किया गया है। अच्छा, वो पुस्तकालय भवन नहीं है, नहीं है, वो पूर्व से सामुदायिक भवन है जिसको उन्होंने मरम्मत करके। और क्या बोलते हैं यूट्यूब पर स्पष्ट बोले हैं कि पुस्तकालय भवन अपने आप से अपना निजी खर्चा करके बनाया। वाह, ऐसा मतलब आपके लिए हमको ताली बजाने की आवश्यकता है। इसका मतलब सिर्फ आप मरम्मत करवाए हैं और उसमें 2-4-10 को पुस्तकें, ज़्यादा तो है नहीं। क्या मतलब आप काम कितना का योजना है वो भी अभी तक आप बोर्ड पर नहीं दर्शाया है, और कहाँ जहाँ जहाँ आप काम किए योजना भी आप नहीं दर्शाए हैं। और ऐसे कोई भी अगर मीडिया वाला आप पर आके आवाज़ उठा देता है तो आप बवाल कर देते हैं कि ये है वो है, तो करते रहिए। आपने जहाँ जहाँ काम किया है प्रूफ के साथ आपको बोर्ड लगवा दीजिए कि अच्छा, आप तो बोर्ड लगवाए होंगे सब, हर काम में आप हर काम में इनका बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन नए मुखिया जी नहीं करेंगे। और कहना चाहूँगा यही कि जो नए मुखिया जी बने हैं, जरा सा जो काम करते हैं उसका प्रमाण प्रूफ दिखाइए लोगों को, तभी जाकर, क्योंकि आपने जो काम किया ऊपर झापर किया। अच्छा बताइए, जो काम, अच्छा ये जो काम किए हैं ये सब योजना के तहत किए हैं? हमेशा यूट्यूब पर बोलते हैं कि मैंने अपना निजी संपत्ति लगाया, तो ये योजना के तहत या निजी संपत्ति? अगर योजना के तहत नहीं लगाए हैं, जैसे नाला बना है, सीढ़ी घाट बना है जी, आप उसको पारदर्शिता के साथ जो भाउचर लगता है उसको यूट्यूब पर डालिए,
ये मतलब क्या- पूरे प्रमाण के साथ दिखाइए, डालिए साबित करिए कि हाँ जी इसमें हम अपना निजी संपत्ति लगाएं। बताइए एम्बुलेंस भी चलाए थे, कब तक एम्बुलेंस चलाए पता है? जब तक मुखिया नहीं बने थे। अब बंद करा दिए क्योंकि अब जानते हैं जीत गए, अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बहुत ऐसा काम है जो विपिन सर क्या कर रहे हैं, देखा करने का काम कर रहे हैं। तो ये गलत बात है। जितना था तो लोगों का जाकर मदद करते थे, कुछ पैसा देते थे, अब कोई मतलब नहीं रह चुका। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। पैसा देने का काम ये कभी नहीं किया। जैसे एम्बुलेंस रखता था, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना है, जैसे आप बीमार पड़ गए तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कर वो तो दिया। कोई भी जितना है तो मदद तो करता ही है लोग। नहीं, उतना भर्ती कर दिया और आपके पास जो बिल बन रहा है जैसे 10,000, 20,000, 1,50,000, जी, जी। उसमें से 10% उनको कमीशन भी मिलता था। इनको वो कमीशन फ्री- मिलता हाँ, उनको अभी भी आप किसी भी हॉस्पिटल में ले जाइए, आप किसी भी पेशेंट को ले जाइए, आप जिस प्राइवेट नर्सिंग होम में डालिएगा आपको अपना कमीशन मिल जाएगा। इन्होंने कमीशन का काम किया है, इन्होंने सेवा नहीं किया। तो पुराने मुखिया जी के कहने का मतलब विपिन सर की सच्चाई यही है कि वो पुराने जो है ना कमीशन हर लोगों का सेवा करते हैं कि मैं सच्चे भावना से सेवा करता हूँ, तो ये कमीशन करने का काम, कमीशन लेने का काम किए। पता है विपिन सर क्यों जीते हैं? सिर्फ एक फेमस है टीचर्स खान सर है, उनकी वजह से जीत भी गए, न तो अन्यथा कोई जीतने का इनका चांस नहीं था। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट बोला था कि 3500 की 4000 ये गाँव है लगभग, और उनमें 1800 इनको वोट मिला है शायद, तो 1700 वोट तो आपके पक्ष में आया होगा। 1700 तो कहने का मतलब ये जीते किस लिए? सिर्फ एक फेमस टीचर की वजह से। नहीं तो वो भी जो जीते हैं वो अपने गांव में वोट लगभग 2 से 70 वोट बोकस चलाए हैं। जो आदमी नहीं था उसका ग्रामीण लोग दूसरे आदमी ने वोट गिरा दिया। यानी बोकस चलाने का काम किया गया, यानी छल भी करना जानते हैं। वाह विपिन सर। और यही जो आपकी बात है ना घमंड में रहने का, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस टाइप से आप काम कर रहे हैं लोग बुर्बक नहीं है। करना है तो सही से करिए, तो मुखिया का इस्तीफे आप दे दीजिए, काम खत्म करिए। ये जो आप दिखा रहे हैं कि ये काम कर रहे हैं यूट्यूब पर, तो भाई आपके घर तो कोई आ नहीं रहा जांच करने के लिए। जो मीडिया आता है वो आप ही के पक्ष में आता, आप ही के समर्थन में आता, दिखाता कि विपिन सर ऐसे हैं वैसे हैं। अब सच्चाई क्या है दोनों पक्ष को जांच पड़ताल करके ना पता चलेगा कि पुराने मुखिया जी क्या किए, अभी नए मुखिया जी क्या कर रहे हैं। बता हम लोग पुस्तकालय भवन पर गए तो दिखाया पुस्तकालय भवन बनाया गया है, जबकि सच्चाई एक वो सामुदायिक भवन था, उसको बनाया नहीं गया, मरम्मत कराया गया। मतलब जहाँ भी अधिकार बांध का भी मरम्मत कराया गया, वो निर्माण नहीं कराया गया, सिर्फ मरम्मत कराया गया। तो इनकी कुछ सच्चाई अलग है और दिखाते कुछ अलग है। अपना प्रमाण जो है छुपा कर रखते हैं। पुराने मुखिया को दिखाते हैं कि कुछ नहीं किए, कुछ विकासे नहीं किए हैं। अच्छा, ये हमेशा मतलब यूट्यूब पर एक ना एक बार आपको बुराई कर ही देते हैं कि पुराने मुखिया से जाकर पूछिए वो क्या किए हैं क्या नहीं किए। इसके बारे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे? आप उनको टीचर हैं, वो समझते, हम अपने आप को टीचर समझते हैं। हम 4 नया प्राथमिक विद्यालय हमने पंचायत में लाए, तो एक विद्यालय अगर ला कर दिखा देंगे हम अपने तरफ से उनको 5 लाख रुपया बख्शिश दे देंगे। सुनिए ना आप, इसलिए थोड़ा सा जो आपके अंदर खौफ है कि हम बहुत फेमस टीचर्स हैं, चाहे हम ये हैं वो हैं करते हैं, ये सब जो चीज़ें आप बोलते हैं ना, आप घमंड की आड़ में आकर, ये कहीं ना कहीं गलत है। आप जिस टाइप से उस टाइप से सबका सम्मान करना सीखिए। आप ही एक टीचर हैं, दुनिया में बहुत सारे टीचर है, खान सर से तो आप ज़्यादा फेमस टीचर नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे हैं सिर्फ क्या करते हैं, अपने आप को ऊंचा और दूसरे को नीचा। अपने मुखियापन बोले 5 महीने में तो ये कर दिया, क्या किए हैं? सिर्फ मरम्मत करवाए होंगे, और उसमें भी सुनते हैं कि आप कमीशन लिए, उसमें भी आपको कमीशन मिलता है सेवा करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए, आप अपने दम पर कहते हैं कि अपने दम पर 1800 वोट आया मेरे पास, तो अपने दम पर नहीं तो किसी और के नाम पर आप जीते हैं, क्योंकि खान साहब पूरी दुनिया में फेमस और सब कोई उनसे प्रेम करता, हम भी करते हैं, उनके पढ़ाई के हम लोग घायल है, तो उनकी वजह से शायद आपको वोट मिले। उसमें भी 2-250 सुना गया कि आप जो वोट है ना बोकस चलाएं, जो लोग यहाँ पर नहीं उनके नाम पर चलाएं। तो मेरे अनुमान से जीतने का आपको कोई चांस भी नहीं था, लेकिन आपने छल करके जीता। और दूसरे को सिखाते हैं क्या कि आप ये काम करते हैं, गलत काम करता हूँ, मैं उनका सपोर्ट नहीं करता हूँ, गलत तो आप खुद है। इसलिए दूसरे को गलत ठहराना बंद करिए। और हाँ, पुराने मुखिया के बुराई करना बंद करिए, क्योंकि आप जब छोटे होंगे तब ये बहुत बड़े थे, उम्र से आप इनसे बहुत छोटे हैं और आपसे बहुत अधिक चीज़ें जानते हैं। बोले 5 कन्यादान विद्यालय हम ला दिए, आप ला सकते हैं वो, अगर ला देंगे तो पुराने मुखिया जी बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए देंगे। सुन लीजिए, 5 लाख, हम 1 लाख बहुत कम बोल दिए, 5 लाख देंगे। सुन रहे हैं ना? अगर आपको कान से सुनाई देगा तो सुन लीजिए, ला दीजिए और आपको 5 लाख देंगे। और ये प्रूफ हम लोग हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, वो सारे प्रूफ के रूप में काम करेंगे कि ला दीजिए। लेकिन नहीं, आप क्या करेगा, कुछ होगा तनी मनी मरम्मत करेंगे, यूट्यूब पर आना है, वाह विपिन सर है ना, ये कर दिए वो कर दिए। तो ऐसा करना आप बंद करिए, समझे ना? अपने आप को बड़े दिखाना, अपने आप को ये दिखाना वो दिखाना। बबली नाम की लड़की वो सही की थी,
सिर्फ वो सही की थी और उस पर आपने विवाद उठाया, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जो मतलब जो आपका रिलाई करने आता है ना, आप उनका रिलाई कर देते हैं। लेकिन बढ़िया हुआ था, मैं भी बोलूँगा, मैं भी तो जान रहा था कि चलिए विपिन सर ये हैं वो है, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि जो विपिन सर ने काम किया वो सिर्फ पूरी तरह से बनाने का काम नहीं, सिर्फ मरम्मत किया गया, दिखावटी किया गया, ताकि लोगों की नज़र में आ जाए कि मैंने ये किया वो किया। और पुराने मुखिया जी से और भी मैं कुछ बातचीत करूँगा। अच्छा मुखिया जी ये बताइए, ये आप पर अनेकों आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि हम लोग उनको बढ़िया से जानते हैं। हम लोग का यानी छपरा जिला से हम लोग चल कर आए थे, तो अनेकों मुझे कमेंट मिला कि पुराने मुखिया जी ऐसे थे वैसे थे। कुछ लोग भी जो मुखिया छोड़ी तो क्योंकि प्रतिद्वंदी थे वो तो बुराई करेंगे, कुछ लोग भी हैं जो आपका मतलब विरोध बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मैंने पूछा कि विपिन सर जो अभी बांध बना अपने घर के पीछे बनवाए हैं, पुस्तकालय बना अपने घर के आसपास बनवाए, मतलब अधिकांशतः काम अपने घर के आसपास ही किए, तो वो दूसरे वार्ड में या काम नहीं किए, तो बोले कि अपने पुराने मुखिया से जाकर पूछिए ना उनसे कि वो क्या किए हैं। तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि वो जो मुखिया जी भी है वो विकास किए हैं अपने घर के आसपास ही, अधिकांशतः उनका विकास है, जो निर्माण किया गया अपने घर के आसपास किया गया है, और वहाँ के लोग बोलते हैं कि आप जो है ना कोई काम नहीं किए हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, जो जहाँ भी काम करे गांव में आसपास करे, जहाँ कमी है लोग करता है, इसके लिए कोई बात नहीं है। मैं भी तो यही कर रहा हूँ, सिर्फ अपने सुनिए कि आपका जहाँ घर है वहाँ पर विकास करिए, ये कौन सा मतलब निकलता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जहाँ उसको लगे जो विकास करना है वहाँ ही करे। 7 गांव है, कोई एक गांव को भी तो अच्छा से विकास कर दे। 7 गांव है और वार्ड लगभग 15 को या 14 को शायद वार्ड पड़ता है। तो कहने का मतलब मुखिया का मतलब वो होता है जो सबको समान नजरिए से देखे, किसी में भेदभाव नहीं करे। वो पुराने मुखिया हो चाहे कोई भी हो, सबको समान नजरिए से देखने का काम करते हैं, ये मुखिया होते हैं। लेकिन कुछ मुखिया जो है ना अपने आप को बड़ा दिखाने का, यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म होगा, सोशल मीडिया, अपने आप को क्या करना, कुछ भी उठाइए, कोई और बनवाए, उनकी भी योजना उठाइए, उठाकर दिखा दीजिए कि विपिन सर ने ये किया, थोड़ा सा मरम्मत करिए, सब दिखाने का काम और बताते हैं। वो अपने आप को टीचर कहता है, वो अगर 8th क्लास और 9th क्लास का मैथ बना देगा तो हम जिंदगी भर उसका गुलामी खटेंगे। सुन लीजिए, किताब उल्टे आप और दूसरे टीचर्स को गलत ठहराते हैं कि ये टीचर ऐसा है, वो टीचर ऐसा है, टीचर भविष्य बनाता है, आप क्या करते हैं? बबली जो बोली है उस समय के बात बताते हैं कि 2021 से जो आपकी पैसा आ रहा है और जो आएगा उसमें आप विद्यालय मरम्मत कर सकते हैं, शौचालय मरम्मत कर सकते हैं, उसमें आपको पुल पुलिया बनवा सकते हैं। लेकिन पहला प्राथमिकता है कि शौचालय मरम्मत कराइए, विद्यालय मरम्मत कराइए, और इससे के बाद अगर पैसा बचता है तो कोई काम कराइए। उन्होंने ऐसा नहीं किया। हाँ, ये तो काम उनसे नहीं हुआ। एक और बात बताइए, अभी एक सरकारी स्कूल में उन्होंने LED कंप्यूटर लगवाए हैं सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने निजी संपत्ति या ये भी किसी फंड के थ्रू आया है? नहीं, फंड के थ्रू आया है, सब फंड है ना। तो अच्छा एक बात बताइए, आप ये काहे बोलते हैं कि हम अपना निजी पैसा लगा के उसको लगाए हैं? मतलब जो है ना अति कर देते हैं आप। ठीक बबली करी थी, वो सही करी थी। एक दूसरा चीज़ और जो उन्होंने कहा जो इस शौचालय पहले से है, तो हम लोगों को 2021 से पहले यानी 16 इसमें कोई विद्यालय या शौचालय को मरम्मत का पैसा नहीं आता था। ये सिर्फ इस साल आया है। यानी शौचालय के मरम्मत के लिए, विद्यालय के मरम्मत के लिए इस साल पैसे आए हैं, क्योंकि इस साल मुखिया का थोड़ा सा स्कूल में जो ना, जैसे 8 क्लास तक जो स्कूल है उसमें पावर कम हो चुका है, क्योंकि ये प्राथमिक जो विद्यालय है नहीं। आपको सुन लीजिए, सरकार का टारगेट रहता है कि हमको कहाँ पर पिछड़ा हुआ है उस दिशा में ले जाना है। पहले पुल पुलिया सड़क पिछड़ा था, उन्होंने सरकार बनवाया। इसके बाद आपको परियोजना से पैसा ला के विद्यालय बनवाया। इसके बाद पेयजल का व्यवस्था करवाया। अब जहाँ जहाँ देख रहा है सरकार कमी है कि विद्यालय मरम्मत होना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, उसको मरम्मत होना चाहिए, अब इसके लिए सरकार पैसा दे रहा है। सरकार के निर्देश से ही कोई भी मुखिया चलता है। और इन्हें एक लाइट जो आपको लगवाए हैं, बोलते हैं कि पूरा पंचायत में लाइट लगवाए हैं। हाँ, इसकी तो चर्चा बहुत ज़्यादा चलती है। सिर्फ अपने गांव में लाइट लगवाए हैं और बाकी 6 गांव में बात वही आ गई ना। मैंने जो बोला कि अपने गांव के आसपास 6 गांव में जो लाइट लगा, तब एक गांव में जब लाइट लगवाए ना, तो हमको जनता ने कहने लगा जो मुखिया जी गांव में लाइट लग गई, हम सब अंधेरा में रहे। अपना पैसा से 4 लाख रुपया लगा के शेष 6 गांव में अपना लाइट लगवाए। सुन रहे हैं ना आप? एक गांव में लगवाए हैं लाइट, और ये मुखिया जी 6 गांव में लगा के बैठे हुए हैं, और 4 लाख। बस अब क्या करेगा? आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप दिखा देते हैं, थोड़ा सा दिखाएगा, लोगों को विश्वास होता है इनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इतना सारा काम किए, लोगों को नहीं दिखवाए, दब गए कि मुखिया जी बहुत बुरे हैं, ये कोई काम नहीं किया। और चीज आपको बताते हैं, इन्होंने किसी को पैसा दिया, एक बेचारा गरीब का बच्चा 50,000 शायद हम देखे थे, दिए 50,000 रुपया दिया। पूरा दुनिया को दिखा दिया कि हम 50,000 रुपया देते हैं, और हम 1.5 लाख रुपया दिया उसी को। हमने किसी को नहीं बताया कि हमने इसको पैसा दिया।
विपिन सर, मैं यही कहूँगा कि 50,000 रुपए दिए थे तो आप बोले कि मैं किसी के जोर में या कोई लिखित नहीं ले रहा हूँ। अब बताइए मुखिया जी उसके 3 गुना 1.5 लाख दिए हैं, क्या इन्होंने सोशल मीडिया पर दिखाया? जो अच्छे काम करते हैं ना पूरी दुनिया को नहीं दिखाते कि मैं ये हूँ वो हूँ, अपनी ताकत का वो प्रदर्शन नहीं करते हैं, समय आने पर करते हैं। लेकिन आपने शुरू में प्रदर्शन करके दिखा दिया कि मैं बहुत दुर्बल हूँ और कोई काम नहीं करूँगा। रियलिटी है, सच्चाई तो अभी दिखाई जाएंगी क्योंकि हम लोग दूर के नहीं आते रहेंगे और दिखाएंगे आप कौन कौन सा काम किया। बताइए 50,000 आप दिए और 1.5 लाख दिए, ये 1.5 लाख मुखिया जी दिए हैं। मुखिया जी को मैसेज देना चाहेंगे कि आप जिस गरीब को मदद कीजिए कम से कम दुनिया को मत दिखाइए, उस गरीब को बेइज्जती मत कीजिए। गरीब को पैसा देकर जो है ना उनको बेइज्जती करने का काम करते हैं। चलिए, गरीब को बेइज्जती नहीं की, वो अगर पैसा 5 रुपया देते हैं और गरीब का जो है मदद। कहने का मतलब क्या, सीधी सी बात है, वो 50,000 देंगे तो 50,000 निकालेंगे कैसे? वो दिए होंगे तो आसानी से निकल गया होगा कि नहीं है? मतलब थोड़ा सा काम कराते हैं ना, उसका 3 गुना वो यूट्यूब से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। कहने का मतलब इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो ये भी ऐसा ही करते हैं। हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते ही नहीं, अच्छा भी नहीं है। किसी को पैसा देकर उसकी इज्जत को लूटना अच्छा है? प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हैं। हम किसी को मरम्मत माने मदद करते हैं तो हम किसी को दिखाते नहीं। हम लगता है कि 20 साल में ऐसे आप अनेकों लोगों को मदद किए होंगे। कि गरीब को अगर हम पैसा देते हैं तो हम अपने बाल बच्चा पत्नी तक को नहीं जानने देते कि हम किस गरीब को मदद किया। सुन सकते हैं ना, सुन लीजिए, यही तो बात है। एक पुराने लोगों में, एक नौजवान लोगों में जोश होती है लेकिन अनुभव नहीं होता है, और पुराने लोगों में अनुभव होता है। और वही आप पुराने मुखिया जी के पास अनुभव 1.5 लाख दिए, कभी प्रचार किए, कभी किसी से बोले, लेकिन आज इनको हार का क्यों बोलना पड़ा है? क्योंकि इनकी बुराइयां हर जगह, हर गांव के लोग इसलिए बोले हैं कि आप गरीब को मदद कीजिए तो दिखाइए नहीं। और 1.5 लाख और 40,000 इलाज के लिए भी दिए। 1.5 लाख फिर 40,000 इलाज के लिए दिया और 50,000 बेचारे दिए होंगे तो उससे 3 गुना ही कमा भी लिए होंगे यूट्यूब से, क्योंकि मैंने देखा था व्यूज पर बहुत ज्यादा गया था, बहुत ज्यादा कमा लिए होंगे। टोटल अमाउंट जो है हो गया 2 लाख। 2 लाख और वो पुस्तकालय का मरम्मत कराए हैं। हाँ। तो कहते हैं हमने काम कर दिया, कभी न कभी समझा कौन था तब ना मरम्मत करा दिए। बनाने का आप काम नहीं, किसी मरम्मत करवाए हैं तो ज्यादा पैसा खर्च नहीं होगा। आप पुस्तकालय भवन पर वीडियो बना दिए थे कि मैंने पुस्तकालय भवन बनवाया है, तो उससे तो ज्यादा जितना खर्च किए होंगे उससे ज्यादा आपकी कमाई हो गई होगी। तो सिर्फ याद रखिए, आप विकास का काम नहीं कर रहे हैं, कमाने का काम कर रहे हैं। वो एक जरिया बना लीजिए, थोड़ा सा मरम्मत करिए, आप पैसा का करिए, कमा कर रख दीजिए। मैं जानता हूँ कि ये बातें आपके पास जाएगी तो बहुत बुरा लगे, लेकिन सच्चाई यही है। क्योंकि सिर्फ आप क्या करते हैं, स्पेशल मीडिया वाले को बुलाते हैं, एक तो बबली वीडियो कर दिए तो आप बवाल कर दिए, लेकिन स्पेशल मीडिया का वो काम होता है जो नहीं है वो दिखाए। तो मैंने खिलाफ बोलता है ना, उस पर FIR कर देते हैं पंचायत। अच्छा, उनके खिलाफ जो बोलता है FIR कर देते हैं। सच्चाई को कितना भी दाब लीजिए, सच्चाई कभी दबने वाला नहीं है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं होगी। अगर चाचा जी चाहते तो जो वार्ड नंबर 14 में जाते हैं उनके घर के निकट, मीडिया वाले से अनुरोध है कि यहाँ टोटल 14 वार्ड है, 1 से 14। और अगर बाइक लेना है, किसी से पूछना है तो 2 लोग से पूछ लीजिए, वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 14 तक। उनको केवल समर्थक जो है ना, एक और बात जो है बहुत मतलब चर्चाएं में चलती है कि मुखिया जी बोलते हैं कि मैंने सिर्फ पैसा उसका कुछ नहीं बांटा, दारू कुछ नहीं बांटा। पुराने मुखिया जी ऐसा करते थे, पैसा दारू बटने का। लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। क्या मतलब है? मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं बनता। क्योंकि आप देखे होंगे वीडियो इनका, क्योंकि क्लियर बोले हैं ये सब बता देते हैं। वो मुखिया जी मांस मछली सब खाते हैं, वो तो पता है, वो तो हम जानते हैं। हमारे पूरा खानदान लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। अब बताइए, जिनका परिवार लहसुन प्याज तक नहीं खाता है वो क्या खिलाएंगे? बांटते हैं नहीं बांटते हैं, हमसे मत पूछिए, आप जाके आम पब्लिक से पूछ लीजिए। 14 वार्ड में जब कभी मुखिया जी चुनाव में 1 रुपया दिए हैं क्या? कहीं भी 4 इलेक्शन में कभी भी 1 रुपया अगर मुखिया जी किसी को दिए हो? सुन लीजिए मुखिया जी, और ये सच्चाई है क्योंकि मैंने जहाँ तक दूर से तो बहुत सुना था, आपका वीडियो देखा था कि मुखिया जी विपिन सर ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन रियलिटी सच्चाई यहाँ आने के बाद पता चली है। तो मैं बोलना चाहूँगा मीडिया प्रभारी लोगों से भी, आप लोग विपिन सर के पास जाते हैं ठीक है, कम से कम विपिन सर के बाद पुराने मुखिया जी के पास भी तो आइए। कहाँ किए कहाँ नहीं किए हैं वो तो पता कैसा चलेगा ना? तो ये जरूरी है। वार्ड नंबर 11 है, यहाँ कुछ नहीं था, ये सोलिंग भी नहीं था, सोलिंग में इन्हीं के टाइम में बना है। और स्कूल भी 2007 में इन्हीं के समय बना है, संध्यापुर भी बना है। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी पत्रकारों से आप लोग आए और सच्चाई देखें। किसी इंसान को सोचिए, ये अन्य पत्रकार को बोलते हैं कि आप लोग मेरे पास TRP बढ़ाने के लिए आते हैं कि एक फोटो खिंचवा लूंगा तो आपका चैनल का TRP बढ़ जाएगा। आप क्या कर रहे हैं ये बताइए जरा सा। किसी और का किया गया काम आप यूट्यूब पर डालते हैं, उससे 3 गुना 4 गुना पैसा कमा लेते हैं। क्या करते हैं आप?
तो कहीं ना कहीं आप इसका गलत लाभ उठाते हैं। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा मीडिया पर भाई लोग, जिस तरह से आप विपिन सर का सपोर्ट किए हैं, जैसा उनकी दिखाइए कमियाँ क्या है, खामियाँ क्या है, वो क्या किए हैं क्या नहीं किए, और कैसे यूट्यूब के माध्यम से आज वो कितना गुना पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। काम किसी और का हुआ है लेकिन उसी में थोड़ा सा लगा कर उससे 3 गुना क्या कर रहे हैं, पैसा कमा ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ये प्लेटफॉर्म बना लिए, चलिए दिखा रहे लोग बोले कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। एक यूट्यूबर की ये भी कमी है कि जो उनके खिलाफ बोलता है उनको आवाज को काट के तब दिखाया। हाँ, ये तो बात है। यूट्यूब पर जो उनकी कमियां दिखाता है उनकी आवाज को काट, सच्चाई नहीं दिखाते हैं, वो सच्चाई नहीं दिखाएंगे। किसी से जाके पूछ लीजिए, 1 से लेके 14 तक 14 वार्ड है इस पंचायत में, केवल कुछ लोग 14 नंबर में जाते हैं, 1-2 लोग से पूछ लेते हैं, बस हो गया। 14 टोटल जाइए। अच्छा, वो जो उनका वार्ड है वो कौन सा नंबर पड़ता है? वार्ड नंबर 10। वार्ड नंबर 10 है। तो हम लोग उसी में पूछे हैं। लोग तो बोले हैं कि अब जय पुराने मुखिया से बात करी तो बहुत कुछ कर दिए हैं। तो सच्चाई मुझे जहाँ तक पता चली है, मैंने सच्चाई देखा, सुना, जाना। और याद देखिएगा, सच्चाई कब पता चलेगी? जब एक इंसान के पास जाएंगे तब सच्चाई पता चलने वाली नहीं है। दोनों पक्ष को देखिए तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वार्ड कहने का मतलब वार्ड 10 का समर्थन पूरा है। मैं किसी के पक्ष में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मीडिया हूँ, तो मीडिया का काम होता है सही दिखाना, और मैं सही दिखा रहा हूँ। भले आप मेरे विरोध में क्यों नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि यूट्यूब के माध्यम से थोड़े से पैसे 10 रुपये लगाते हैं तो उसका 10,000 आप कमाने का काम करते हैं। और ये आपका एक साधन हो गया, समझिए। विकास नहीं कर रहे हैं, ये अपना जो है ना ATM भरने का काम कर रहे हैं, उससे 3 गुना पैसा कमा रहे हैं। जानता हो क्या लाभ? अपना निजी संपत्ति लेकर ना मेहनत करके कमाई जैसा नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने काम पर ही आप काम करके जो मुखिया जी है उन पर आरोप लगा कि मैंने मुर्गा नहीं बांटा, मैंने चावल नहीं बांटा, मैंने दारू नहीं बांटा, मैंने 1 रुपया नहीं बांटा, तो आप नहीं बांट कर जीते हैं। तो पुराने मुखिया जी सारी सच्चाई आपको बताएंगे क्या किए क्या नहीं किया। रियलिटी अगर जीते भी है ना तो आप 2 कारणों से जीते हैं। पहला कारण आपका है कि खान सर की वजह से आपको सपोर्ट मिला। दूसरा का जो लोग नहीं थे उनका बोकस जो है ना वोट आपको मिलने का काम किया। तो ये आपने कहीं ना कहीं गलत तरीकों का प्रयोग किया है। तो मुखिया जी और अंततः आप विपिन सर को क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे उनको? संदेश क्या देना चाहेंगे? बूढ़े बुजुर्ग लोग उनको बताएंगे जो इनका कहते हैं कि हम चुनाव ले जाके। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो आप न्यूज देखेंगे विपिन सर, तो उनको बुरा लगेगा? ऐसा नहीं कि वो आकर यहाँ कुछ नहीं, उनको लगता है कि जो हम चुनाव वोट से जीते हैं, तो सरकार के छोड़ दीजिए हमको, और उनको कहिए बैलेट पेपर बनवाने के लिए। आप फिर से वोट गिरा ले, किसके पक्ष में कितना वोट जाता है। वार्ड नंबर 12 है, 13 जाकर पूछ लीजिए, एक भी सपोर्ट मिल जाए। गिर जाएंगे? नहीं, ये नहीं कर सकते हैं ना ये गिर जाएंगे। उनको वोट कितना आता है? 1700-1800 वोट मिला है, उसमें 1800 में 1 शून्य रहता है कि 2 शून्य रहता है, तो वो तो गिराने के बाद पता चलेगा। तो कहीं ना कहीं सच्चाई पता चल जाएंगी। और समय बहुत बलवान होता है, समय के मार के आगे कोई ना बचा है ना कोई बचेगा। धन्य है विपिन सर आप, जितना मैंने यूट्यूब पर सुना उतना आपके एरिया में आकर मुझे सुनने को मिला, सच्चाई जानने को मिला। और जहाँ तक जो भी पत्रकार मेरी आवाज़ फिर बोलेंगे आप वार्ड नंबर 11 में घर में जाकर पूछ के आए हैं। अरे 12-13 भी पूछ लीजिए लोग से। क्या जोड़ी है मुझे पता है, क्योंकि हम लोग उनसे भेंट करके आए हैं, सब चीज़ हमें पता है, चली है धीरे धीरे। मैं यही कहना चाहूँगा, आप जो माध्यम बनाया है, ये जो माध्यम आप बनाया पैसा कमाने का, क्योंकि पैसा कमाने का एक माध्यम बना चुकी है, थोड़ा सा दिखाना पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या है, गलत है। और सारे मीडिया वाले आप सच्चाई को दिखाइए, गलत चीज मत दिखाइए। एक विपिन सर के पास पहुँच जाते हैं, आप पुराने मुखिया जी का लेकर रिलाई करना शुरू करते हैं कि मुखिया जी ने कुछ नहीं किया, 20 साल ऐसा ही जीते हैं। आप लोग भी जरा सा पत्रकार क्यों, कौन होता है पत्रकार? एक आईना होता है समाज का, वो सच्चाई दिखाता है, आईना। क्योंकि उस आईने में देखकर इंसान अपने आप को समझ पाता है। तो उनको भी उस आईना में एक बार ढकना जरूरी है, दिखाना जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर आपको जो ना मेरी बातें बुरी लग रही हो तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ बुरा तो आपको लगेगा ही, लेकिन सच्चाई विपिन सर यही है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में बस मेरा इतना ही रहेगा। और भी जो घटनाएं घटती रहेंगी मैं हमेशा दिखाता रहूँगा इस पंचायत का, क्योंकि पंचायत पूरे बिहार का शान बन बैठा है। क्योंकि विपिन सर यूट्यूब के माध्यम से थोड़े से काम करते हैं, वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं कि ये है वो है, माध्यम एक बना चुके हैं उनका, छोड़िए उनकी बातें। क्योंकि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से उनके TRP को बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। वो बोलते हैं कि हमारे माध्यम से TRP लोग बढ़ाते हैं, लेकिन मैं उनके बढ़ाने का ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो सच्चाई दिखाते नहीं है। सच्चाई दिखाएंगे तो देखिए क्या होगा। इस वीडियो के प्रति भी देखिए कितना एक्शन आने वाला है। मुझे पता है कि वो एक्शन लेंगे, लेकिन बबली नाम की जो लड़की थी वो 100% सही की थी। और सारे पत्रकार वाले आए और इनका अपने एक बार रिलाई करें, देखे क्या करते क्या नहीं करते, दोनों पक्ष में आइए और देखिए, ठीक है ना। बस आज की इस वीडियो इतना रहेगी। जय हिंद।